हेलो दोस्तों, आज हम आपको वर्ल्ड वार जेड मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मूवी ज़ॉम्बीज़ पे बेस्ड है। चलिए जानते हैं इस मूवी में क्या होता है। हमें शुरुआत में जेरी नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है। उसकी बीवी का नाम कैरिन है और उन दोनों की 2 बेटियां हैं। तभी अचानक से ट्रैफिक में हलचल होने लगती है और लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। दोनों कैरिन को उधर अपनी गाड़ियां लेके भाग रहे हैं। जेरी भी अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी वहां से निकल के जा ही रहा होता है, तब तक एक ज़ॉम्बी उसकी गाड़ी पे हमला कर देता है। देखते देखते वहां के सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। जेरी अपनी गाड़ी लेकर के बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलता है। यूएस में ऐसा कोई शहर नहीं बचा था जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने अटैक ना किया हो। पूरा शहर धुंधु करके धुएं की तरह जल रहा था और लोग इधर से उधर अपनी जान बचा के भाग रहे थे। इसी बीच जेरी की गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो अपने दोस्त के पास फ़ोन करके हेल्प मांगता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि वो किसी सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे ऊपर में आ जाएं और वहाँ से इशारा करें ताकि वो वहाँ हेलीकॉप्टर भेज सके। जेरी दोबारा से शहर के अंदर जाता है और एक मॉल में जाकर के कुछ खाने पीने की सामानें इकट्ठा करता है और फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग खोजता है जहां वो सबसे टॉप पे जा कर के हेलीकॉप्टर से उस शहर से निकल सके। जब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ एक फैमिली थी जो कि उन्हें हेल्प करती है और अपने रूम में ले आती है। वो उनका शुक्रिया करते हैं। जेरी उनसे बोलता है कि वो भी उनके साथ चले ताकि वो बच सकें, क्योंकि वो यहाँ सेफ़ नहीं है। लेकिन वो मना कर देते हैं और जेरी को बोलते हैं कि वो बस उनके बेटे को अपने साथ लेकर के चला जाए ताकि अगर उन्हें कुछ हो तो कम से कम उनका बेटा ज़िंदा रहे। सीढ़ियों के रास्ते बिल्डिंग की छत पे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जेरी सभी को जल्द से जल्द ऊपर जाने के लिए बोलता है और खुद ज़ॉम्बीज़ को रोकने में लग जाता है। जैसे ही सभी छत पे पहुंचते हैं, कैरिन एक फायर स्टिक के ज़रिए सिंबल बनाती है जिससे कि हेलीकॉप्टर वहां आ सके। तभी वहां हेलीकॉप्टर आ जाता है। उसी बीच जेरी को लगता है कि कहीं वो ज़ॉम्बी ना बन जाए। यही चेक करने के वो बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो अपनी फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर से शिपयार्ड की ओर चला जाता है जहाँ की उसका फ्रेंड था। लेकिन तभी शिप का कमांडो जेरी को बुलाता है और उसे बोलता है कि उसे कोरिया में जाना है और पता लगाना है कि ज़ॉम्बीज़ कहाँ से बनना स्टार्ट हुए थे। लेकिन जेरी मना कर देता है। कमांडो बोलता है कि उसके साथ एक टीम भी जाएगी और एक डॉक्टर भी जाएगा। उसे कुछ नहीं करना है, बस उसे डॉक्टर को सही सलामत वापस लाना है। लेकिन जेरी मना कर देता है। इस पे कमांडो बोलता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी फैमिली को यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्योंकि इस शिप पे वही लोग रहेंगे जो कि काम करते हैं। फिर जेरी अपनी फैमिली के लिए कोरिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कैरिन को सारी बातें बता देता है और बोलता है कि वो टाइमली उसको फ़ोन करता रहेगा। कोरिया में पहुंच करके वो आर्मी कैंप में जाता है और वहां उसे पता चलता है कि एक गांव में एक आदमी बड़ी ही अजीब तरीके की बीमारी से मर गया था। उसे चेक करने के लिए डॉक्टर जब पता लगाता है कि वो क्यों मरा, तभी वो आदमी अचानक से खड़ा होकर के उसे काट काट के मार डालता है। गांव के लोग उस बीमारी से बचने के लिए उन दोनों को जला देते हैं और तब से हम भी यही काम करते हैं। ज़ॉम्बीज़ की खबर इज़राइल को बहुत पहले हो गई थी और उन्होंने अपने चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर ली थी। अब अगर तुम्हें और आगे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें इज़राइल जाना पड़ेगा। वो फ़ौजी जेरी को बताता है कि ज़ॉम्बी आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो कोई भी काम बड़े ही शांति से करें। जेरी फिर इज़राइल के लिए निकल जाता है। इज़राइल पहुंचकर वो इज़राइल के प्रेसिडेंट से पूछता है कि उन्हें इस बात की जानकारी कैसे हुई। प्रेसिडेंट बताते हैं कि उन्हें एक इंडियन नॉवेल में ये चीज़ सुनने को मिली थी कि ये बीमारी इतने दिनों बाद आएगी और इसके सिम्टम भी दिखने लगे थे। उसने इस बातचीत रोकता ही तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दीवार से फांद के इधर आ जाते हैं। इज़राइली आर्मी जेरी को वहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो यूएस का नुमाइंदा था और उसे कुछ भी अगर होता तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। जेरी के साथ एक लेडी ऑफिसर भी थी जिसे कि ज़ॉम्बी काट लेता है। उसे बचाने के लिए
जेरी जल्दी से उसका हाथ काट देता है और फिर काउंट करने लगता है, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर ज़ॉम्बी का असर दिखने लगता है। जब जेरी कंफर्म हो जाता है कि उसमें ज़ॉम्बी का असर नहीं है तो वो उसे लेकर के एयरपोर्ट की तरफ भागता है और वो एक प्लेन को रुका करके उसमें घुस जाने की कोशिश करते हैं। वो प्लेन रुकती है और ऊपर से सीढ़ी गिरती, तभी वो देखता है कि सेवन के पास एक बॉम्ब है। वो उस बॉम्ब को ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंकता है और खुद को और सेवन को सीट बेल्ट से बांध देता है। प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर जेरी और सेवन वहाँ से निकल करके WHO के ऑफिस में जाने लगते हैं। वहाँ जा कर के जेरी का इलाज होता है और 3 दिन बाद उसे होश आता है। दूसरी तरफ कैरिन और उसके बच्चों को उस शिपयार्ड से हटाया जाता है और एक दूसरे सेफ हाउस की ओर भेजा जाता है, क्योंकि जेरी का फ़ोन नहीं लग रहा था और उन्हें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि जेरी ज़िंदा है या मर गया है। दूसरी तरफ जेरी को 3 दिन बाद होश आता है और वो पूछता है कि वो यहाँ कब से है। जब उसे पता चलता है तो वो अपनी फैमिली से बात करने की ज़िद करता है। जब वो अपने दोस्त के पास फ़ोन लगाता है तो पता चलता है कि उसकी फैमिली को दूसरे सेफ हाउस में भेज दिया गया है। WHO का हेड जेरी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है और उसे क्या चाहिए। जेरी बोलता है कि उसे एक तरीके का वायरस चाहिए जो कि आदमियों को इफ़ेक्ट ना करे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उन लोगों पे अटैक नहीं करते जो कि पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हों। ज़ॉम्बीज़ उन्हीं लोगों को अटैक करते हैं जो कि पूरी तरह स्वस्थ हों। वहाँ की डॉक्टर बताती है कि वो सारे वायरस एक कंपार्टमेंट में रखे हुए हैं और वहाँ जाने का रास्ता मुश्किल है। जेरी पूछता है क्यों, तो वो दिखाती है कंप्यूटर के ज़रिए कि वहाँ रिसर्च चल रही थी इसी ज़ॉम्बीज़ के DNA के लिए, लेकिन उसका कुछ सैंपल डॉक्टर के मुंह में चला जाता है और वहाँ सभी लोग ज़ॉम्बी से ग्रस्त हो जाते हैं और इसीलिए वो इन दरवाज़ों को बंद कर दिए हैं और इसे नहीं खोलते। लेकिन जेरी बोलता है कि उसे ये चीज़ ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली वापस चाहिए। जेरी कंपार्टमेंट के अंदर चला तो जाता है वो, लेकिन वो दवाइयाँ लेकर के जैसे ही बाहर की ओर निकलना चाहता है, बाहर के साइड एक ज़ॉम्बी खड़ा रहता है। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि उसे उस दवाई की डोज़ लेनी होगी। वो दवाई की डोज़ लेता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। ज़ॉम्बी जेरी के पास तो आता है लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं करता। इस तरह जेरी दवाइयाँ लेकर के आराम से बाहर आ जाता है। फिर जेरी उन दवाइयों को सही जगह पहुंचा करके जिन्हें उन दवाइयों की असल में ज़रूरत थी उन्हें वो दे देता है और वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, यहाँ तक कि फैक्ट्रियों में भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि अब लोग ज़ॉम्बीज़ के साथ नॉर्मल तरीके के साथ रहते थे, वो उनसे नहीं डरते थे। इस तरह ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।